हेलो एवरीवन, हम लोग नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आज हम कुछ दो नई रिएक्शंस लेकर आए हैं, बेंजॉइन कंडेंसेशन और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इन दोनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज़्म कैसा होता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। पहली रिएक्शन हम देखते हैं बेंजॉइन कंडेंसेशन। फर्स्ट रिएक्शन इज बेंजॉइन कंडेंसेशन। बेंजॉइन कंडेंसेशन। बेंजॉइन कंडेंसेशन, इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी केवल एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में होती है। मतलब ये रिएक्शन केवल एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में होती है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एन एरोमेटिक अल्डिहाइड। दिस रिएक्शन involves an aromatic अल्डिहाइड। ये रिएक्शन केवल एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में होती है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल C6H5CHO। ये ज़रूरी नहीं है एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये हो सकता है कि एरोमेटिक रिंग में नाइट्रो ग्रुप अटैच हो, एरोमेटिक रिंग में कुछ और अटैच हो, पर यहाँ पर हमारे पास हम कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में पॉसिबल है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, इस रिएक्शन में कार्ब एनायन फॉर्म होते हैं। कार्ब एनायन आर फॉर्म। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इसमें क्या बनते हैं? कार्ब एनायन बनते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज़ कार्ब एनायन एडिशन टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। या आप ऐसा कह दो कार्ब एनायन आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द बेंजॉइन कंडेंसेशन। बेंजॉइन कंडेंसेशन। ठीक है, इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट बात है कि कार्ब एनायन बनते हैं इसमें। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। मैं यहाँ पर लेती हूँ बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन रिंग हमने ली और साथ में ले लिया बेंजल्डिहाइड। खास बात ये है, दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड। प्रेजेंस रहती है पोटेशियम साइनाइड की, KCN की प्रेजेंस रहती है। पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, KCN। प्रोडक्ट कैसा बनता है? एक बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल एज इट इज़ रहता है, दूसरे बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल OH बना देता है। क्या कहा मैंने? एक बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल एज इट इज़ रहता है, दूसरे बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? देखिए मैकेनिज़्म कैसा रहता है रिएक्शन का। तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म पे। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म, ध्यान रखेंगे। मैकेनिज़्म, बेंजल्डिहाइड लेती हूँ मैं सबसे पहले, फिनाइल C डबल बॉन्ड OH। ये बेंजल्डिहाइड ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले फास्ट रिएक्शन होती है साइनाइड आयन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट स्टेप है ये। साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं कार्बोनिल कार्बन पर, जिसके कारण डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है। प्रोडक्ट बनता है फिनाइल C। ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ये CN इसके पास आ गया और ये है H। अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस रिएक्शन का। देखिए क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो C और H के बीच जो बॉन्ड बना है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जंप करके कार्बन के पास आ जाता है, और जो H रहता है वो O के पास आ जाता है, मतलब बन जाता है OH। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? OH बन जाता है। नेगेटिव आयन H को पकड़ लेता है और बन जाता है OH। तो प्रोडक्ट कैसा बना? फिनाइल C, यहाँ पर आ गया OH और ये साइनाइड प्लस क्या निकल गए हमारे पास? ये जो H नेगेटिव था, ये H पॉजिटिव था, ये O नेगेटिव के पास क्या बना दिया? OH बना दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये ध्यान रखना है कि कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बन गया? कार्ब एनायन बना। ठीक, इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। कार्ब एनायन बना। अब ये जो कार्ब एनायन बना हुआ है PH
COH नेगेटिव CN और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बन आयन दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज़ किए थे हमने, दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के पास आता है। ये नेगेटिव आयन जो हैं ये बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करते हैं। इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, फिनाइल ग्रुप यहाँ बना लेती हूँ और ये H। ये नेगेटिव आयन फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेंगे। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। ये स्टेप होती है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। क्या होता है देखें यहाँ पर कैसा हुआ है, ये फिनाइल ग्रुप COH CN। अब ये नेगेटिव ने कार्बोनिल के ऊपर अटैक किया है तो ये कार्बोनिल से अटैच हो गया, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव H और ये है हमारा फिनाइल ग्रुप। ठीक, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्लो स्टेप। क्लियर सभी को। अब ये जो बना हुआ स्लो स्टेप के बाद प्रोडक्ट है ये क्या करता है वो देखें। यहाँ पे क्या होता है, जो और H के बीच का बॉन्ड है, मैं थोड़ा तोड़ कर बना लेती हूँ तो मुझे बॉन्ड ब्रेकिंग आसान हो जाएगी। ये OH का जो बॉन्ड है होता कैसा है, ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव और जो H है ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले लेता है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बन गया है, मैं इसी को आगे लिख देती हूँ। अब ये प्रोडक्ट कैसा बन गया देखें तो, अब ये प्रोडक्ट बना है फिनाइल एज इट इज़ CO। अब ये यहाँ पर O पर नेगेटिव आ गया है तो मैं लिख देती हूँ O नेगेटिव। यहाँ पर है CN, O ने H को ले लिया है PH और ये H। ठीक, आगे क्या हुआ, अगली स्टेप में क्या हुआ, ये O नेगेटिव जंप करके यहाँ आएगा, ये कार्बोनिल बनाएगा और CN नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या हुआ है, -CN नेगेटिव लिख देती हूँ मैं, CN नेगेटिव बाहर निकल जाता है। प्रोडक्ट कैसा बन गया, फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CN, सॉरी CN बाहर निकल चुका है, CN बाहर निकल गया, COH फिनाइल और ये H। तो एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल बचा है और दूसरे वाले का किस में बदल चुका है, OH में। यही हमने फर्स्ट स्टेप में मैंने आपसे कहा था, एक बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल बचा रह जाएगा और दूसरे का किस में बदल जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, पहचानने का तरीका। मान लो आपको कह दे कि ये वाला कार्बन कायरल कार्बन था, तो कहाँ पर गया कायरल कार्बन, इस कार्बन पे ये कार्बोनिल वाला ये वाला कायरल कार्बन है या ये वाला कायरल कार्बन है। आप कैसे पहचानोगे, तो ध्यान रखना जिस पे साइनाइड अटैक करता है, ध्यान से देखोगे, जिस पे साइनाइड अटैक करता है उस ग्रुप पे कार्बोनिल बचा रह जाता है। तो अब आप देखो कि साइनाइड ने इस कार्बोनिल पर अटैक किया था, मान लेते हैं इस वाले कार्बोनिल को मैं रेड से बना लेती हूँ। तो साइनाइड ने यदि इस कार्बोनिल पर अटैक किया था तो इसका मतलब है कि इसका कार्बोनिल बचा रह जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोनिल किसका कंजर्व रहता है, जिसके ऊपर साइनाइड आयन अटैक करते हैं। तो मान लो कि ये हम कह देते हैं कि C14 था, कायरल तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है, कार्बन 14 होता। तो यदि ये कार्बन 14 होता तो कार्बन 14, यदि ये वाला रेड लगा दिया मैंने तो ये कार्बन 14 होता, तो ये कार्बन 14 कहाँ पर आ जाता, जिस पर साइनाइड ने अटैक किया है। आई एम सॉरी, मैंने आपको कह दिया कि कायरल कार्बन, तो ये कायरल तो हो नहीं सकता है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 यदि ये कार्बन है इन दोनों में से, तो हम कहेंगे कार्बन 14 कहाँ पर आ जाएगा, जिसके पास कार्बोनिल कंजर्व है उसके पास आ जाएगा कौन सा वाला कार्बन, कार्बन 14 कार्बन। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेंजोइन मैकेनिज्म कैसे होता है। अब बेंजोइन मैकेनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताती हूँ, इस रिएक्शन की रेट लिखी जाती है, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट प्लस वो रिएक्टेंट जो रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोनों बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, साथ में साइनाइड आयन भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होती है, 3। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बेंजोइन कंडेंसेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होती है।
क्लियर सभी को? ठीक है, सभी को समझ आ गया है कि ये कार्बन 14 वाला रेड कार्बन है वो कहाँ पर आएगा, जिस पर साइनाइड ने अटैक किया वहाँ पर ये कंजर्व रह जाएगा, और दूसरा वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो ये रिएक्शन थी बेंजोइन कंडेंसेशन। दूसरी रिएक्शन है हमारी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बेंजिल को यहाँ पर बेंजिल ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, बेंजिल किसको बोलते हैं, बेंजिल बताती हूँ, बेंजिल ऑन ट्रीटमेंट विथ strong base forms benzylic acid salt। बेंजिलिक एसिड बनाता है किस फॉर्म में, एज ए सॉल्ट। ठीक है, बेंजिलिक एसिड में क्या होता है, बेंजिल को यदि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो बेंजिलिक एसिड एज अ सॉल्ट के फॉर्म में बन जाती है। चलिए बेंजिल किसको बोलते हैं देखते हैं, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और फिनाइल, क्या हो रहा है, डाई कीटोन कंपाउंड लिया है, एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, इसे कहा जाता है बेंजिल। ठीक है, ये क्या है, बेंजिल। इसको ट्रीट किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, फिनाइल COH। एक फिनाइल दूसरे वाले फिनाइल के पास में आ जाता है, उस कार्बन पर आ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो ये बन गया हमारा सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। क्लियर सभी को? क्या किया हमने, डाई कीटोन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजिल यूज़ किया है। ये कंपाउंड क्या करता है, बेस के साथ ट्रीट करने पर एक सॉल्ट बना देता है, सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। करना क्या रहता है, दो कार्बोनिल ग्रुप हैं पास पास में एडजेसेंट कार्बन पर, जो फिनाइल ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप दूसरे वाले फिनाइल ग्रुप वाले कार्बन के पास ही आ जाता है और बन जाता है बेंजिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक, कैसे रिएक्शन होती है देखें, मैकेनिज्म क्या है इसका। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म ये लिया हमने बेंजिल, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये फिनाइल ग्रुप। सबसे पहले OH नेगेटिव, मतलब जो बेस का OH नेगेटिव अटैक करता है एक कार्बोनिल के पास में और उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पास आ जाता है। रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं फास्ट रिएक्शन। कैसा बना, फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, C O पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर OH ने अटैक कर दिया और ये है फिनाइल। ये OH ने अटैक किया था तो मैंने इसको साइड में लिख दिया है OH। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गया है। अगली स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर क्या होता है देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, ये O नेगेटिव जंप करके यहाँ आता है जिसके कारण पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप जंप करता है इस कार्बोनिल के पास में और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऑक्सीजन के पास। तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, फिनाइल ग्रुप C O पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर आ गया फिनाइल C डबल बॉन्ड O और ये है आपका OH। ठीक है, अब ये जो OH का बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और ये H पॉजिटिव चला जाता है इसके पास।
तो कैसा प्रोडक्ट बन गया हमारा फाइनल, इसको हम कहेंगे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, फिनाइल COH, फिनाइल C डबल बॉन्ड O, और O पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो चार्ज है ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव तो आ गया था, Na से मिलकर क्या बना देगा, सॉल्ट बना लेगा। COO नेगेटिव बना हुआ है ना, ये COO नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और इस एसिड को क्या कहा जाता है, बेंजिलिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ बन गया हमारा सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। तो मैं लिख देती हूँ फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सभी को समझ आया। बेंजिल से हमने क्या बनाया, बेंजिल से हमने क्या बना लिया, बेंजिलिक एसिड बनाया। बेंजिलिक एसिड जो रहता है वो क्या करता है, कैसे बनता है, सॉल्ट के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ बेंजिलिक एसिड का सॉल्ट बना है और इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो गई बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। पहली रिएक्शन थी बेंजॉइन कंडेंसेशन। बेंजॉइन कंडेंसेशन में क्या किया था, 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ किए थे। यदि मैं मान लेती हूँ एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर क्या था, कार्बन 14 था, तो ये कार्बन 14 किसके पास आएगा, जिसके ऊपर साइनाइड आयन KCN का CN नेगेटिव अटैक करता है, वही कार्बोनिल हमारे पास बचा रह जाएगा और दूसरा वाला कार्बोनिल मॉलिक्यूल का कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो ध्यान रखेंगे, यदि बाय चांस क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता, इसको कह देता कि साइनाइड ने यदि यहाँ अटैक किया है और यहाँ अटैक नहीं किया है, तो आप क्या बताओगे, जिस जगह पे साइनाइड अटैक करता है वो वाला कार्बन क्या रहता है, कार्बोनिल में कन्वर्ट होता है। क्लियर सभी को। तो रिएक्शन है बेंजॉइन कंडेंसेशन। इस रिएक्शन की ऑर्डर थी 3, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्डर रहती है 3। सेम ऐसे ही ऑर्डर 3 और कहाँ रहती है, कैनिज़ारो रिएक्शन में भी ऑर्डर क्या रहती है, 3। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में तो ऑर्डर 2 ही रहेगी, कॉमन रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बेंजिलिक एसिड में तो ऑर्डर कैसी रहती है, 2 रहती है। बेंजिलिक एसिड के लिए मैं ऑर्डर लिख देती हूँ यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू K, किस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो बेंजिल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, क्या था हमारा बेंजिल, ये हमारा बेंजिल है, और साथ में किस पर डिपेंड करेगी, OH नेगेटिव पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसी हो जाएगी, ऑर्डर इक्वल टू मैं लिखूँगी 2। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर हमने आज 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बेंजॉइन कंडेंसेशन में ध्यान रखना, हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होते हैं जिसके कारण कार्ब एनायन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन है ना, हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र के बाद बनता है। ये देखिए हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ था, इस हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र के कारण कार्ब एनायन बनता है जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। चलिए आप दोनों रिएक्शंस को अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं हम